खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बिरौल दरभंगा क्षेत्र के सुपौल बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर 50 लाख से अधिक रुपए लूट लिए। घटना गुरुवार की शाम करीब 4 बजे की है। बदमाशों ने बैंक में रुपए जमा करने आए ग्राहकों को भी नहीं बख्शा। वारदात को 2 बाइक से आए 5 बदमाशों ने अंजाम दिया। वहीं शाम में एसएसपी अवकाश कुमार तथा बिरौल व बेनीपुर के एसडीपीओ ने बैंक पहुंचकर घटना की छानबीन की। ये बिरौल थाना के सुपौल बाजार में एक पीएनबी बैंक है, वहीं पे डकैती का एक मामला प्रकाश में आया है। एग्जैक्ट अमाउंट अभी नहीं पता चल पाया, बट 40 से 50 के बीच में जो बता रहे हैं लोग, एग्जैक्ट ये लोग गणना कर रहे हैं उसमें कितना है। अपराधी 4 से 5 के तादाद में यहाँ पे थे जो हथियार से लैस थे और उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। हम लोग टीम गठित करके उनके पलायन की दिशा में भेजे हुए हैं सभी अधिकारियों को और उम्मीद है जल्दी इस फैसला होगा। दरभंगा में अपराधियों की बड़ी वारदात के बाद दरभंगा एसएसपी अब तक की बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने बिरौल के पंजाब नेशनल बैंक में लूट के मामले में एसआईटी टीम का गठन किया है। गौरतलब है कि जहां एक दिन पहले एसएसपी घनश्यामपुर लूट कांड का उद्भेदन कर रहे थे, ठीक उसी समय अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक बिरौल में लूट मचा रहे थे। लेकिन अब दरभंगा में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण के लिए एसएसपी ने कांड का उद्भेदन करने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसमें बिरौल के अनुमंडल पदाधिकारी शामिल हैं। इस एसआईटी में आईटी सेल के सभी अधिकारी हैं जो मोबाइल लोकेशन से इस घटना का पता लगा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर है। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में 25 मार्च को चर्म रोग के इलाज हेतु लीच थेरेपी की शुरुआत कर दी गई है। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में पंचक्रम के अंतर्गत रक्त मोक्षण विधि का वर्णन किया गया है। नाना प्रकार के त्वचागत एवं रक्तगत व्याधियों के इलाज में रक्त मोक्षण किया जाता है। आपको बता दें कि लीच थेरेपी तेजी से पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रही है। So he is suffering from 5 years ago, and now you can see the multiple patches on the whole head. And today I am going to do the jaloka. So here you can see. बालूघाट में स्थित नारद घाट पर उदयामी सूरज को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ आस्था का महापर्व चैती छठ। 4 दिनों तक चलने वाले आस्था का महापर्व चैती छठ शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। वहीं नारद घाट पर भी छठवर्तियों का सैलाब उमड़ पड़ा। छठवर्तियों के साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। इस बारे में छठवर्तियों ने कहा कि कार्तिक मास में जिस प्रकार से छठ किया जाता है, उसी प्रकार से इस चैत के महीने में भी छठ किया जाता है, जो 4 दिनों तक चलता है। नारद घाट बालूघाट पर आज चैती छठ पूजा का आयोजन श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ छठवर्ती कर रहे हैं। और पूर्व की भांति इस बार काफ़ी संख्या में छठवर्ती चैती छठ पूजा का पूजन कर रहे हैं। अगले साल से भी हमें उम्मीद है कि इससे भी अधिक श्रद्धालु इस व्रत को करेंगे। और आज संध्या काल का अर्घ है। कल सुबह में माता छठ मैया का अंतिम अर्घ पड़ेगा। इसके बाद यह कार्तिक महीना में मेन छठ होता है और उसका समय भी दूसरा होता है, लेकिन कई सालों से चैत मास में भी छठ पर्व का आयोजन होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न प्रसाद यादव नारद।
महापंडित राहुल संकीर्तन की 129वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग एवं विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वनस्पति विभाग सभागार में राहुल संकीर्तन व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रमन झा की अध्यक्षता में किया गया। वहीं संगोष्ठी की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं महापंडित राहुल संकीर्तन के तैलचित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि के साथ हुई। श्रद्धा के फूलों से हमने माला धुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला धुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। लहरियासराय के सैदनगर में छठवर्तियों ने शुक्रवार को परंपरागत रूप से उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। सुबह से ही छठवर्तियों के घर से घाट तक लोगों का आना जाना लगा रहा। छठवर्तियों के परिजन सुबह 5 बजे से ही अपने सिर पर पूजा सामग्री लेकर के सैदनगर तालाब के पास जाते हुए देखे गए। वहीं पूजा समाप्त होने के बाद सभी ने सूर्य भगवान के चढ़े हुए अर्घ्य को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और अपने घर वापस लौट गए। वहीं आपको बता दें कि चैती छठ का भी अपने आप में काफ़ी महत्व माना जाता है। धीरे धीरे चैती छठ मनाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। माउंट समर स्कूल सैदनगर में भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 12 से अधिक उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका दिया गया, जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों डोज दिए गए। विद्यालय में लगभग 200 बच्चों ने टीकाकरण करवाया। सभी बच्चों को पूर्व में टीकाकरण से संबंधित सारी जानकारी दे दी गई थी। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बच्चों और अभिभावक विद्यालय से दूर हो गए थे और उनमें भय था जो इस टीकाकरण अभियान से कम होगा और लोगों में विद्यालय के प्रति विश्वास बढ़ेगा। दरभंगा से लालबाग में विगत 60 वर्षों से अधिक समय से वसंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं शुक्रवार को सप्तमी तिथि होने की वजह से मां का पट खुलते ही खोइचा भरने वाली महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने कतारबद्ध होकर खोइचा भरा। वहीं दुर्गा पूजा समिति के सदस्य ने कहा कि 9वीं तिथि को भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जो विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से नहीं हो रहा था। भंडारे में कुमारी कन्या सहित महिलाएं पुरुष शामिल हो सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। 1947 से जो पूजा ही रही है और यहाँ है कि मैया का जो है भक्ति और शक्ति पावर है उनका जो है बहुत अच्छी रहती है, परंपरा से आ रही है और आगे है। तो यहाँ जो है इनका जिनका भी मनोकामना जो पूरा होता है, मैया के दरबार में जो भी आते हैं उनका पूरा होता है, जो सच्चे दिल चाहते सब उनका सब और मन पूरा होता है।
और हर साल इसी तरह मैया के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते गए, छोटे करते थे उससे आगे बढ़े हैं। और भंडारा का आयोजन भी हम लोग करते हैं। अच्छा, 9वीं दिन हम लोग भंडारा का आयोजन करते हैं कुमारी कन्या के साथ साथ। तो मतलब 20-25 आदमी के जो है आते हैं हमारे यहाँ प्रसाद और सबका सहयोग रहता है और अच्छी तरह से हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। कोरोना काल में हम लोग थोड़ा भंडारा में थोड़ा दरभंगा के बिरौल में डकैती के मामले में पुलिस सक्रिय, एसएसपी ने बनाई एसआईटी टीम। दरभंगा में अपराधियों की बड़ी वारदात के बाद दरभंगा एसएसपी अब तक की बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने बिरौल के पंजाब नेशनल बैंक में लूट के मामले में एसआईटी टीम का गठन किया है। गौरतलब है कि जहां एक दिन पहले एसएसपी घनश्यामपुर लूट कांड का उद्भेदन कर रहे थे, ठीक उसी समय अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक बिरौल में लूट मचा रहे थे। लेकिन अब दरभंगा में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण के लिए एसएसपी ने कांड का उद्भेदन करने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसमें बिरौल के अनुमंडल पदाधिकारी शामिल हैं। इस एसआईटी में आईटी सेल के सभी अधिकारी हैं जो मोबाइल लोकेशन से इस घटना का पता लगा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर है। भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा रेलवे स्टेशन को चुना गया है, जिसमें दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिथिला पेंटिंग की दुकानें लगाई जाएंगी। इसको लेकर के शुक्रवार को स्टेशन मास्टर, डीसीआई एवं इस प्रोजेक्ट में शामिल मधुबनी के कन्हैया आर्ट गैलरी के सदस्य मौजूद थे, जिनके द्वारा यह प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जो 15 दिनों तक का होगा। यह प्रोजेक्ट 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर 23 अप्रैल तक दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रहेगा। इसमें मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई कई सामग्रियां एवं वस्तुएं उपलब्ध होगी, जिसे लोग खरीद सकेंगे। वन स्टेशन वन प्लान प्रोजेक्ट की तहत हम यहाँ आए हैं। हम कन्हैया आर्ट गैलरी मधुबनी से हैं, जो हमारे अंदर जो कलाकार कुमारी प्रभा काम करती हैं, उसको हमने ऑर्गेनाइज करके भेजे हैं, जो यहाँ पे स्टॉल मधुबनी पेंटिंग का लगाएंगे। ये होगा कि उसका आमदनी का स्रोत होगा, कलाकारों को आगे की रास्ता प्रदान होगा रेलवे के माध्यम से। जो मधुबनी पेंटिंग में लगे हुए हैं सर, जो कलाकार हैं, उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल।
नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।